Hello everyone, I am Dr. Monica Saxena from KCMT College, Bareilly. Today I am here to present my topic blood coagulation in continuation of blood of its composition as I told earlier. Now, what is blood coagulation? ब्लड कोएगुलेशन को हम हीमोस्टैसिस भी कह सकते हैं। हीमोस्टैसिस का अर्थ होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग या सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग। When the blood is exposed to the atmospheric air, a semi-solid mass is formed. Then the semi-solid jelly-like mass is called clot. The formation of clot is called blood coagulation. The platelets also adhere to one another and finally form a plug which is sufficient to stop bleeding if damage is small. यानी कि कहीं भी अगर आपके चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, ब्लड ऊजेज आउट और उसके बाद वहाँ प्लेटलेट्स एडहेयर हो जाते हैं जो कि प्लग का निर्माण करते हैं और इसी प्लग बनने की प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। द सिंपलेस्ट स्कीम वॉज प्रपोज्ड इन 1903 बाय मोराविट्ज। व्हेन ब्लड इज शेड द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एंड लिबरेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। देन दिस थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट चेंजेस फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन दैट इज आल्सो नोन एज ब्लड क्लॉट। देन द मेन थ्योरी बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी। बेस्ट एंड टेलर के अकॉर्डिंग चार चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजन। ये चारों ही ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। अब यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अब प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? प्रोथ्रोम्बिन का सोर्स लिवर है और हमारे माइंड में ये भी बात आ सकती है कि जब ये चारों ही चीज़ें हमारे ब्लड में मौजूद हैं तो फिर हमारा वेसल्स में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता? तो इसका सीधा सा सिंपल सा रीज़न ये है कि ब्लड में एंटी कोगुलेंट्स भी होते हैं जैसे हिपैरिन। तो ये जो हिपैरिन होता है ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, ये एंटी कोगुलेंट है। और अगर किसी कारणवश कभी ब्लड क्लॉट कर जाए तो उस प्रोसेस को थ्रोम्बोकाइनेसिस कहते हैं, थ्रोम्बोज बोलते हैं और उसमें जो क्लॉट बनता है वो थ्रोम्बोज होता है। नेक्स्ट हॉवल्स थ्योरी। हॉवल्स के अकॉर्डिंग एक सिफेलिन नाम की प्रोटीन इंजरी के बाद रिलीज़ होती है और ये प्रोटीन एंटी थ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है और फिर उसके बाद यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। देन फल्ड एंड स्पायरो थ्योरी। फल्ड एंड स्पायरो के अकॉर्डिंग थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम असेंशियल है ब्लड कोगुलेशन के लिए। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट होता है प्लेटलेट्स के थ्रू, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है और उसके बाद थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। अब जो मॉडर्न थ्योरी आई है दैट इज एंजाइम कैस्केड हाइपोथेसिस। ये रीसेंट थ्योरी है और इसको ब्रेक, क्यूरिज और रेटनॉफ ने 1965 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग ब्लड को क्लॉट होने के लिए 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, प्रोएक्सिलरिन, एक्सिलरिन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन component, Stewart Prover factor, plasma thromboplastin antecedent, Hageman factor and the last one is fibrin stabilizing factor। ये सारे ही फैक्टर्स को आप इस चार्ट में भी स्टडी कर सकते हैं। अगर इस चार्ट में सारे के सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनका सोर्स दिया हुआ है कि ये लिवर, ज़्यादातर फैक्टर्स जो हैं वो लिवर उनका सोर्स है। नेक्स्ट ये दो पाथवे हम स्टडी कर सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे में सरफेस के कांटेक्ट में जब आता है ब्लड तब जो 12th फैक्टर है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो 11th फैक्टर को भी एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। उसके बाद ये 11th की एक्टिव फॉर्म 9th को चेंज करती है और 9th
10th की एक्टिव फॉर्म को चेंज करता है। ये सब मिलकर 5th और 10th की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं और यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर फाइब्रिन यानी सॉफ्ट क्लॉट बनता है। अगर ये हार्ड क्लॉट बनेगा तो उसमें मेन रोल प्ले करता है 13th फैक्टर, इट इज़ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। देन एक्सट्रिंसिक पाथवे में अगर टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं तो टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है और ये 10th की एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है और फिर से ये 10th 5th मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं कैल्शियम की प्रेजेंस में और उसके बाद फिर से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होगा और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। यही पूरी प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो एरो लगा करके इसमें सब बताया गया है कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है 12th 11th 9th 8th, ये सब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बना रहे हैं और किस तरह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में चेंज करता है और एट लास्ट जो सॉफ्ट क्लॉट है वो हार्ड क्लॉट में चेंज हो जाता है with the application of 13th factor, that is fibrin stabilizing factor. Thank you for viewing and listening. Have a nice day.